और बहुत समय से मेरे हमेशा साथ में रहते हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा। और मुरादाबाद से चलकर इस बिलारी के अंदर में जितना शानदार मेहनत से, लगन से समाज के प्रति उन्होंने अपना जैसा भी प्रोग्राम किया है, मैं उनको भी अपने दिलों की गहराई से बहुत बहुत बधाई दूंगा। और राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के जो जिला मुरादाबाद के जिला महासचिव बहेलिया समाज संजीव जी को भी मैं अपने दिलों की गहराई से बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथियों, मेरा चल करके है आने का मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो दीपक हमने जलाया है वो हम उसको बुझने नहीं देंगे। और हम चाहते हैं हमारे बहेलिया समाज के युवा, नौजवान साथी, माता, बहनें, मैं चाहता हूं जो दीपक हमने जलाया है उसको हम बुझने नहीं देंगे। हम रहे या ना रहे, ये दीपक कब 16 बन के निकल आए इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है साथियों, जो इस दुनिया में आया है, मेरा मानना है इस दुनिया से जाएगा। लेकिन कर जाओ साथियों ऐसा काम जो जमाना तुमको याद रखे और याद रखे। तो इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, उन लोगों के कान में बात डालना चाहता हूं जो मैं जागृति आपके बीच में लाता हूं, हमेशा चल करके आता हूं। या तो मुझे आप पागल समझते हैं, लेकिन कुछ चंद दिनों के बाद में आप ये जरूर कहोगे कि जो बंदा बात कहता था वो कहीं ना कहीं सही थी। अरे घसीटन सांप निकल जाए और घसीटन को पीटते रहो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो 70 साल की आजादी के बाद में हमारे समाज की जो दुर्दशा है, क्योंकि जल और जंगल और जमीन पर हमारा अधिकार था। हम इस देश के, इस भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन हमें हर चीजों से वंचित कर दिया गया है। लेकिन उन अधिकारों को वापस लेने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और अब एकजुट नहीं हो पाए तो ये आप नोट कर लो, जो पीड़ा, मैं ठीक ठाक हूं, बच्चे भी पढ़ रहे, खा पी रहा हूं, तुमसे लाख गुना सही हूं, लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो दर्द है, वो समाज का पीड़ा है। मैं जानता हूं 2 रोटी चैन की मैं खा रहा हूं, लेकिन 100 में से 95%, 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जो 2 रोटी चैन की खा रहे हैं। लेकिन उन 95% के लोगों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप जागरूक करो, मैं आपको जगाने आया हूं, आप और लोगों को जगाओ। और जहां भी ये पता चल जाए, अगर चलती हवा भी बता दे कि बहेलिया समाज का वहां प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको कोई दावत या काट नहीं मिलेगा। आपके कानों में तो सिर्फ हवा से और कान पे हो गई ये बात निकल जाए कि बहेलिया जाति का हो सम्मेलन हो रहा है, तो आपको वहां पे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना होगा अपने अधिकारों के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए। लेकिन साथियों, रोटी मांगने से नहीं मिलेगी, रोटी आज की डेट में छीनने से मिलेगी। लेकिन छीने जाएगी तभी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है। हम भले ही टुकड़ों में हो, लेकिन हमारा समाज फाइटर फाइटर था और फाइटर फाइटर है और फाइटर फाइटर रहेगा। हम बुद्धिजीवी है नहीं है, लेकिन दिमाग के तो तेज है। इसके लिए मैं घड़ी घड़ी हर जगह, हर मंच पे, हर प्रोग्राम पे आपको जताता हूँ। मैं बधाई देता हूँ अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी को। जब हमने उनके सामने अपनी बात रखी और हमने 4 मांगों का हमने मांग पत्र दिया, तो मेरा पीठ ठोकी कि इस उत्तर प्रदेश नहीं, इस देश के अंदर में ऐसे भी लोग रहते हैं क्या कि जो झोपड़ झुग्गियों की बात करते हैं। तो वो हमारा मांग पत्र वो सीधा दिल्ली गया और आज वो लेटर मेरे पास भी आ गया है, उस पर कार्रवाई चालू हो गई है। मांग पत्र में आपको बता देता हूं साथियों, सबसे महंगी मांग पत्र में हमारी जो बात है, हम लोग एससी के लोग नहीं है, हम लोग एसटी के हैं। हमारे जाति प्रमाण पत्र एसटी में होने चाहिए, एक मांग। दूसरी मांग हमारी ये है कि जैसे हमारे समाज के लोग जब बारिश आती तो बारिश में भीगते हैं, जब गर्मी आती है तो पेड़ों के नीचे छुपो करके अपनी उस
कर्मी को झेलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बीच में, हमारे समाज को कम से कम सर छुपाने की जगह तो दे दो। दो मांगे। तीसरी मांग हमारी ये है, जैसे सरकार ने केंद्र विद्यालय बना रखे हैं, ऐसी हम घुमंतु आदिवासी चित्तौड़िया बहेलिया जो समाज के लोग हैं, घुमंतु जाति के लोग हैं, जो बारे वाले समाज के लोग हैं, उनके लिए इस प्रकार के हॉस्टल बन जाए, जिस प्रकार खाना फ्री, रहना फ्री, ड्रेस फ्री और शिक्षा फ्री। जब हमारा समाज पढ़ेगा तभी आगे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये तीसरी मांग हमने रखी है। और चौथी मांग ये रखी है, लेके कन्याकुमारी से लेके और लेके जम्मू कश्मीर तक, जैसे देश के अंदर में, भारत के अंदर में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने हम समाज के लिए 99 साल के पट्टे काटे थे कि नहीं काटे थे। हम चाहते हैं मोदी सरकार से, वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जांच कर ली जाए और जो लोग भूमिहीन है उनके 99 साल के पट्टे तो काट दिए जाए। चौथी मांग, ये जब हमने चौथी मांग हमने उनके आगे रखी और हमने जब मांग पत्र दिया, उसका जवाब ये भारत सरकार से चल के ये आपके सामने है। ये लेटर मेरा नहीं, ये भारत सरकार से चल के आया है। लेकिन बस भारत सरकार इस पे कार्रवाई करेगी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि घर घर के अंदर में एक नेम सिक्के जागने से कुछ नहीं होने वाला, आपको भी जागना होगा। अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। ये सुनहरी मौका है, गॉड गिफ्ट है आपके लिए। और ऐसे मौके पे भी नहीं जागे तो वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। जो अपने हक अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप नहीं जागे तो कब जागोगे? आप जानते हो ना, आज हो सुबह को देख नहीं लियो, ऐसा होता कि नहीं होता? तो अपने हक अधिकार जब कहाँ जाते हैं? जब तुम्हारे गाल पे डंडे पड़ते हैं तब कहाँ जाते हो तुम लोग? आज तुम्हें मौका मिला है, आपको अब एक सुनहरी मौका मिला है, तो आप अपने जागने को तैयार नहीं। आज आप इतने लोग हो, आने वाले समय पे संख्या धीरे धीरे बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा करके बोलो, बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप तो मात्र शक्ति हैं और बहुत शक्ति हैं आप के नाम सुना है ना झांसी वाली रानी का, कि जब उसके मान पे, सम्मान पे, इज्जत प्राण पड़ी थी तो वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। आप झांसी वाला रोल आप कर सकती हो, करोगी कि नहीं करोगी? घर बैठे कोई सरकार तुम्हें देने आएगी क्या? 75 साल की आजादी के बाद तक अब तक नहीं मिला, तो क्या आप उम्मीद ये रख रहे हो कि तुम्हें सरकार अचानक आएगी और सब कुछ तुम्हारा कर जाएगी? अरे नहीं करेगी। जब तक बच्चा नहीं रोता तो बच्चे की भी मां दूध नहीं पिलाती। तो मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अनुप्रिया पटेल जी को कि जिन्होंने ये कहा है कि आपके हक अधिकारों के लिए मैं हमेशा आपके तैयार हूं, चाहे वो विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, हमेशा तुम्हारे मुद्दे सरकार में मैं उठाऊंगी और जब तक तुम्हारा हक नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। तो आपको उनके साथ में खड़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो हमारा जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहना चाहिए? तो बहेलिया समाज, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।